मेरा नाम दानिश खान है और मैं इन्फिनिटी प्रॉपर्टीज से हूँ। एक बार फिर elan.com के पाकिस्तान रियल एस्टेट शो में हाजिर हूँ। आज हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। स्पेशली इन कराची हमारे पास जो प्रॉपर्टी की कैटेगरीज हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये बहुत मिक्स हो चुकी हैं। सिवाय कुछ एरिया जैसे DHA है और इसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपकी कैटेगराइज प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी जगह हैं हमारे पास, जितने भी एरियाज हैं, वहाँ पर ये मिक्स हो गए हैं। नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो मास्टर प्लान है उसमें अप्रूवल की जाती है कि जहाँ पर आप रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और जहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कैटेगरीज को मद्देनज़र रखा नहीं जाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसा कि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कराची के अंदर जो है ना काफ़ी जगहों पे प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया जा रहा है। वो लीगल और इलीगल तो एक सेपरेट क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल का डिफरेंस भी नहीं रखा जाता। नॉर्मली बिल्डर्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग परचेस करते हैं प्रॉपर्टी उनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के, और बिल्डर जो है वो उसके बाद फिर उनको नहीं पूछता। नॉर्मली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये होता है कि वहाँ पर किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसमें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आ जाती हैं जहाँ पर बिल्डिंग अप्रूवल होनी चाहिए, यानी कि कमर्शियल प्लॉट जो होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है, रेजिडेंशियल प्लॉट एक डिफरेंट कैटेगरी होती है। रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। आमतौर पे देखा गया है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में रेजिडेंशियल प्लॉट्स के पास भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, यानी कि नीचे शॉप्स बना दी जाती हैं और ऊपर घर या फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, जो कि इल्लीगल है। नॉर्मली ये चीज़ आपके बायलॉज के मुताबिक अलाउ नहीं होनी चाहिए। और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपके ऑफिसेज आ गए, शॉप्स आ गई, मॉल्स आ गई, ये वो प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर मास्टर प्लान में ये चीज़ मेंशन होती है कि इन प्लॉट्स के ऊपर आपकी ये एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, जो कि नॉन कमर्शियल होती हैं। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो भी वहाँ भी आप जब मेंबर बनते हैं तो वहाँ पर भी इन बायलॉज को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। नॉर्मली ये हो रहा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी जहाँ पे घर बनने चाहिए वहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या फिर कॉन्डोज़ या फिर आपके टाउन हाउसेस बनाकर बिल्डर सब लीज देके और उसको सेल आउट कर देते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ को, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बायलॉज को जो है ना बाईपास करना बहुत ईजी है। थोड़े से पैसे दे के आपको सब लीज करवा दी जाती है, लेकिन वो बायलॉज के अंदर आप उसके मालिक नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये है थोड़ा सा रेजिडेंशियल और कमर्शियल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको क्लैरिटी आई होगी, और इसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। अपने किसी ऑथेंटिक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से पहले रब्ता करके और उससे मशवरा करके फिर आपको परचेज या सेल करनी चाहिए। हम बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर की। जैसा कि आपको मालूम है कि दिन ब दिन फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के जो रेशो है और इस पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। इसलिए कोई भी पाकिस्तानी जिसको आप प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उसको फाइलर होने में काफ़ी फ़ायदे हैं, यानी कि टैक्स की मद में आपको छूट मिलेगी। जो फाइलर हैं उनको हाफ टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइलर्स को इस वक्त प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो नॉन फाइलर डबल टैक्स पे करेंगे, फाइलर्स को वो हाफ टैक्स पे करना पड़ता है। लिहाजा इस वक्त फाइलर होना एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इन केस अगर आप बाय करना चाहते हैं प्रॉपर्टी। फाइलर होने के लिए इज़ वेरी सिंपल, कोई इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ किसी भी टैक्स कंसल्टेंट से आप रब्ता करके अपना सिर्फ फाइलिंग को जो है ना मैनेज कर लें, और फाइलिंग करते ही आप एक एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएंगे, जिससे कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। प्लस आपसे पूछगछ नहीं की जाएगी जब आप प्रॉपर्टी के पे ऑर्डर्स बना रहे होंगे या आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करके पैसे बैंक में जमा करवा रहे होंगे। नॉर्मली ये देखने में आया है कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जब वो पेमेंट बैंक में जमा करवा रहे हैं या विदड्रॉ करवा रहे हैं तो बैंक उनसे पूछता है।
ये प्रॉब्लम उस वक्त रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप एक फाइलर बन जाते हैं। लिहाजा जब आप प्रॉपर्टी बाय करने का लिए सोच रहे हैं तो आपको कंसीडर करना चाहिए कि यू शुड बिकम अ फाइलर। थैंक यू।